नमस्कार, मैं पायल शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। गणेश चतुर्थी पर मुंबई में लाल बागचा राजा के दर्शन कल से होंगे शुरू। बप्पा के दर्शन को लेकर भक्तों में भारी उत्साह। अब घर बैठे ऑनलाइन भी कर सकेंगे लाल बागचा राजा के दर्शन। मुंबई में गणेश चतुर्थी पर बारिश का दौर रहेगा जारी। आईएमडी ने 27 अगस्त तक येलो अलर्ट किया जारी। तापमान में गिरावट और कोंकण क्षेत्र में भारी बारिश की जताई संभावना। 27 अगस्त से 6 सितंबर तक रहेगा गणेशोत्सव का त्योहार। गणपति उत्सव के लिए मुंबई पुलिस ने सुरक्षा के किए पुख्ता इंतजाम। मुंबई पुलिस हर स्तर पर है सतर्क और भीड़ प्रबंधन, यातायात नियंत्रण और सुरक्षा के लिए उठाए गए हर संभव कदम। गणेशोत्सव के दौरान 18,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी रहेंगे तैनात। इसके अलावा 11,000 सीसीटीवी कैमरों से की जाएगी निगरानी। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ड्रोन का होगा इस्तेमाल। लाल बागचा राजा के पंडाल और आसपास 600 से ज्यादा पुलिसकर्मी सुरक्षा में रहेंगे तैनात। महाराष्ट्र में बीजेपी विधायक सदाभाऊ खोत ने कथित गौ रक्षकों के उत्पीड़न का दावा करते हुए कहा, इससे किसान है परेशान। यदि इस मामले में नहीं की गई कार्रवाई तो करेंगे आंदोलन। रायत क्रांति संगठन के प्रमुख है सदाभाऊ खोत। महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में एक महिला और उसके प्रेमी की परिजनों ने की पिटाई, फिर दोनों को फेंक दिया कुएं में, जिससे दोनों की हुई मौत। हत्या के आरोप में पुलिस ने महिला के पिता, दादा और चाचा को किया गिरफ्तार। कानपुर में कल्याणपुर स्थित एक अपार्टमेंट में एक सॉफ्टवेयर डेवलपर का फंदे से लटका मिला शव। 25 वर्षीय दीपक चौधरी के रूप में हुई मृतक की पहचान। पुलिस ने मामले की जांच की शुरू। नासिक में सिंहस्थ कुंभ मेले की तैयारियों के मद्देनजर त्र्यंबकेश्वर में करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का तैयार किया गया खाका। प्रशासन ने इन कार्यों को पूरा करने के लिए 15 महीने की समय सीमा की तय। सिंहस्थ कुंभ मेले में भीड़ का नया रिकॉर्ड बनने का अनुमान। एप्पल के यूजर्स के लिए बड़ी खुशखबरी। महाराष्ट्र में जल्द ही एप्पल का दूसरा स्टोर खुलने की खबर आई सामने। पुणे के कोरेगांव पार्क में खुलेगा दूसरा स्टोर, जहां कंपनी अपने नवीनतम आईफोन का करेगी अनावरण। एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने मुंबई में वीर सावरकर उद्यान जाकर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन किए अर्पित। इसके अलावा उन्होंने शिवाजी महाराज और दादर चैत्य भूमि जाकर बाबा साहेब आम्बेडकर को दी श्रद्धांजलि। पुणे के प्रसिद्ध दगड़ू शेठ हलवाई गणपति की 15 फुट ऊंची प्रतिकृति की जाएगी स्थापित। इस बार की सजावट और मूर्ति की भव्यता श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए बनेगी आकर्षण का केंद्र। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में बादल फटने से हुआ भारी नुकसान। इस प्राकृतिक आपदा के कारण कम से कम 10 से अधिक मकान हुए तबाह। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य जारी। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के चलते हुआ भूस्खलन। उफान पर है नदियां और मची हुई है भारी तबाही। इस बीच जो जिला में भूस्खलन से श्रीनगर लद्दाख हाईवे किया गया बंद, जिसके चलते ट्रैफिक पूरी तरह से हुआ ठप। दिल्ली में आप नेता सौरभ भारद्वाज के 13 ठिकानों पर ईडी का ताबड़तोड़ छापा। अस्पताल निर्माण में कथित घोटाले को लेकर की जा रही है कार्रवाई, जिसकी कुल अनुमानित राशि बताई जा रही है 5,590 करोड़ रुपए। आप नेता सौरभ भारद्वाज के ठिकानों पर ईडी की रेड। वहीं पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिया बयान, कहा आपको किया जा रहा है परेशान, मोदी सरकार पड़ गई है आम आदमी पार्टी के पीछे। अरुणाचल प्रदेश के बालीपारा जारीदोर तवांग नेशनल हाईवे पर भूस्खलन की घटना। वेस्ट कमिंग जिले के डिरांग एरिया में भूस्खलन का भयावह तस्वीर आया सामने। बड़े बड़े पत्थर की चपेट में आ गई गाड़ियां, वहीं खाई में भी जा गिरी कुछ गाड़ियां। मनाली और कुल्लू में ब्यास नदी का कहर जारी। लगातार बारिश से उफान पर नदियां। मनाली में सड़क धंसने से ब्यास नदी में बह गए जीप और पिकअप वाहन। मनाली से कुल्लू के बीच सड़कें और 4 लेन हाईवे हुई क्षतिग्रस्त। इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी पहुंचे लखनऊ, जहां कांग्रेस के नेताओं ने उनका किया स्वागत। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं से की मुलाकात। बिहार में सीएम नीतीश कुमार ने युवाओं के रोजगार के लिए उठाया महत्वाकांक्षी कदम। नीतीश सरकार ने की बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 लागू करने की घोषणा, जिसके तहत उद्यमियों को कई आकर्षक सुविधाएं की जाएंगी प्रदान। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रदेश सरकार पर बोला बड़ा हमला। उन्होंने कहा, पूरे देश में सबसे ज्यादा शराब पीती हैं मध्य प्रदेश की महिलाएं। इस बयान को बीजेपी ने महिलाओं का बताया अपमान और कांग्रेस से की कार्रवाई की मांग। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने विधानसभा में गाया था आरएसएस का एंथम,
जिस पर डीके ने सफाई की पेश और माफी मांगते हुए कहा, अगर उनकी इस हरकत से कांग्रेस या इंडिया गठबंधन के किसी साथी की भावनाएं हुई आहत तो वो मांगते हैं माफी। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर बाढ़ जैसे हालात। प्रयागराज, वाराणसी, इटावा और चंदौली में नदियों का बढ़ा जलस्तर। आधा दर्जन गांव के सैकड़ों बीघा खेत हुए जलमग्न। घाटों, मंदिरों में भरा पानी। हथनी कुंड और कोटा बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद जल स्तर में हुई वृद्धि। निक्की हत्याकांड मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को किया है गिरफ्तार। यह मामला केवल दहेज उत्पीड़न तक नहीं है सीमित। इंस्टाग्राम रील्स बनाने और पार्लर खोलने को लेकर भी निक्की से झगड़ता था पति विपिन। 27 अगस्त से भारत पर 25% अतिरिक्त अमेरिकी टैरिफ लगाने पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, हम सब देख रहे हैं अपनी अजीबोगरीब विदेश नीति के नतीजे। देखते हैं सरकार इस पर क्या देती है प्रतिक्रिया। बयानबाजी से नहीं चलेगा काम। पीएम नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में मारुति सुजुकी कंपनी की पहली बैटरी इलेक्ट्रिक एसयूवी ई विटारा को हरी झंडी दिखाकर किया लॉन्च। इस दौरान गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल और सुजुकी मोटर कारपोरेशन के अध्यक्ष टी सुजुकी भी रहे मौजूद। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए N24 न्यूज। साथ ही N24 न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।